अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चंद रोज़ से हर ड्राइंग रूम में, हर बैठक में एक ही मौजू पर बहस हो रही है और वो है नूर मुक़द्दम का सफाकाना दहशतगर्दाना तरीके से सर तन से जुदा करने की वारदात। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, फर्जी कहानियाँ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को अपने अपने अंदाज से इंटरप्रेट कर रहा है और मुल्क में एक हैजान सा तारी है। लोग चंद सवाल पूछ रहे हैं जो कि बहुत वैलिड हैं। उनका सही जवाब तो रियासत पाकिस्तान ही दे सकती है, लेकिन मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कुछ उसारशात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप ज़रा अपने दूसरे अमूर की तरफ तवज्जो दें और टेंशन को ज़रा कम करें। पहला तो ये है कि मीडिया का एक सेक्शन इस बात पे ज़ोर दे रहा है कि नूर मुक़द्दम अपनी मर्ज़ी से ज़ाहिर जाफ़र के घर गई। वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ रह रही थी और जब उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने गई तो वो नंगे पाँव थी। वापस एयरपोर्ट तक पहुँच नहीं सके और वापस घर आ गए। नाज़रीन, अपने जहनों में ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें। ये मीडिया का एक सेक्शन जो मर्ज़ी कहता रहे कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नूर मुक़द्दम उसके साथ अपनी मर्ज़ी से रह रही थी। बिलफ़र्ज़ वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी। मैं बिलफ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ। एक कदम और चले जाते हैं कि वो उसकी मनकूहा थी, उसकी बेगम थी। ये तमाम फैक्टर्स उसके जुर्म को कमज़ोर नहीं करते और ना कानून उसको किसी किस्म की राहत देगा। दूसरा, कुछ चैनल्स पर लोग कह रहे हैं कि किसी ने ज़ाहिर जाफ़र को कत्ल करते हुए देखा नहीं है। मैं इस पे सिर्फ इतना कहूँगा कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ऐसी बातों से कोई अपने दिल को तसल्लियाँ देना चाहते हैं तो भला दे, या ज़ाहिर जाफ़र के बाप की दौलत की वजह से अगर वो ऐसे कह रहा है, कोई ताल्लुक़ है उनका, तो ये भी उनका भी हक़ है। लेकिन ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि जहाँ फिल्म में जज साहब फैसला सुनाएंगे कि गवाहों की बयान की रोशनी में। जनाब, ये दुनिया अब साइंटिफिक दुनिया है। मैं नाजरीन की तसल्ली के लिए बताता चलूँ कि लाहौर में एक इंतहाई जदीद फोरेंसिक लैब है जहाँ साइंटिफिक मेथड और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हकीकत जान ली जाती है। और फिर यहाँ बड़े माहिर किस्म के साइंटिस्ट मौजूद हैं। वो मुल्ज़म की पोर पोर का मुआयना करके असल हकीकत जान लेंगे। इसको समझने के लिए मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि एक शख्स बीमार हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी हिस्ट्री लेता है, फिर उसकी क्लिनिकल असेसमेंट होती है, यानी कि डॉक्टर का जो तजर्बा है उसकी बिना पे जनाब। यहाँ तक तो ये है कि कुछ गलती का इम्कान हो सकता है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर उसको सीटी स्कैन के लिए भेजता है, एक्सरे करवाता है और फिर लैब से कुछ टेस्ट करवाता है। वो असल मर्ज जो है वो सामने ले आते हैं। उसमें किसी किस्म का फिर कोई शुबा नहीं होता। ये जो हमारी लैब है लाहौर के अंदर, इससे जब रिपोर्ट आएगी तो असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। किसी ने देखा है या नहीं देखा है, इससे जनाब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए सारे लोग जो हैं वो तसल्ली रखें। तीसरा पॉइंट ये है कि इस बात पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि दबाव में आके नूर मुक़द्दम के वालिद जो हैं वो मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र के वालिद के साथ सुलह कर लेंगे, क्योंकि दोनों के पुराने तल्लुक़ात भी रहे हैं, कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। और अभी जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने नूर मुक़द्दम के वालिद को पैगाम भी भेजा है कि हमें अफसोस है और हम अपने बेटे की बिल्कुल जो है वो तरफदारी नहीं करते। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये उनको सॉफ्ट करने के लिए एक तरीका है।
لیکن اگر پہلے تو میرا جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ایسی انہونی ہو بھی جائے تو پھر کیا ہوگا کہ جناب یہ کیس ختم نہیں ہوگا. یہ جو ملزمان ہیں وہ خواہ وہ مرکزی ملزم ہو، اس کے گھر کے گارڈز ہوں، اس کے ماں باپ ہوں، یا تھراپی سینٹر کے ملازمین ہوں، ملزمان ہی رہیں گے. اور پھر یہ مقدمہ کون لڑے گا؟ ریاست پاکستان، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق، یعنی پاکستان کے آئین کے مطابق، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو تحفظ دے، اس کی جان کی حفاظت کرے. صرف اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے نور مقدم نہیں ہے، اس جیسی اور بہت سی ورنریبل لڑکیاں ہیں، اور ان کو بچانے کا جو حل ہے، وہ پہلا سٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملزم کو سزا ملے. سو ناظرین، اگر یہ انہونی ہو بھی جائے کہ نور مقدم کے والد جو ہیں ملزم ظاہر کے والد سے صلح کر لیں، تو ریاست اپنا رول پلے کرے گی. پھر اگلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پولیس پر بڑا بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی وہ ملزم کے ساتھ بڑا سافٹ بیہیویئر ہے، اس سے آتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، دس اینڈ دیٹ. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اور آئی جی اسلام آباد روزانہ خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان جو کہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ ہیں، وہ اس کی رپورٹ لے رہے ہیں. اور پھر صدر پاکستان جو کہ پوری ہمارے ریاست کے جو ہے سربراہ ہیں، یہ کیس ان کے نوٹس میں بھی ہے. سو پولیس کی جو روایتی سستی ہے یا نرمی ہے، وہ کم از کم ان دو کیسوں میں، جو کہ عثمان مرزا کا کیس ہے اور یہ ظاہر جعفر کا، اس میں تو مجھے کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. میرے مطلب اسیسمنٹ تو یہ ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ پولیس کے رول پہ جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آئی جی اسلام آباد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو کلیئر کریں، کیونکہ اب میڈیا میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے. عوام کو یہ باور کروانا چاہیے کہ پولیس جو ہے یہ بڑا ایفیشینٹلی، پروفیشنلی اور دیانتداری سے اس کیس کی انویسٹیگیشن میں مصروف ہے. یہ بہت ضروری ہے. ناظرین، یہ میرا ایسوسیٹ عثمان مجھے کہہ رہا ہے کہ جی ایس ایس پی انویسٹیگیشن پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر یہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو نور مقدم ہے، یہ ظاہر جو لڑکا ہے جس نے اس کو مرڈر کیا ہے، جو ہی پولیس کو اطلاع ملی کہ اس طرح کا مرڈر ہوا ہے، تو پولیس فوری بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے فوری رسپونڈ کر گئی، اور پولیس نے جو کلپریٹ ہے ظاہر، اس کو فوری موقع سے گرفتار کیا. اور اس کے بعد کرائم سین کو پورا کور کر کے جو ہماری نیشنل فورینزک سائنس ایجنسی ہے، اس نے اس کی کلیکشن کی جو فورینزک ایویڈنس ہیں وہاں سے کلیکٹ کیا. اور اس طرح ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی نٹ اے سنگل بٹ آف ایویڈنس کوئی ڈسٹروائے نہ ہو، تاکہ کل کو جو ٹرائل سٹیج پہ ہے کسی کو کوئی انڈیو فیور نہ مل سکے. جب ہم نے ان کو پکڑا تو ہی واز ساؤنڈ ان ہز سینسز، وہ سینسز میں تھا. تو اس لیے جو نشے والا ایلیمنٹ ہے تو اس کو میں شاید اس کی پاس ہسٹری ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ اس ٹائم پہ وہ بالکل سینسز میں تھا، اور اس کو باندھا گیا، اس کو مطلب جو اس نے کسی اور پہ بھی حملہ کیا، اور پھر ان لوگوں نے ان کو باندھ کے ان کو پکڑا، اور پولیس بھی اسی موقع پہ فوری موقع پہ پہنچ گئی. تو جہاں تک انسیڈنٹ کے حوالے سے بات ہے تو ہی واز ویل ساؤنڈ ان ہز اون سینسز. ناظرین، ہم نے پریس کانفرنس سنی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن تو بہت ڈٹرمنٹ ہے کہ ہمارے پاس پورے شواہد موجود ہیں، اور ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، اور کوئی امیر ہے یا غریب ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم انتہائی پروفیشنل انداز میں اپنا جو کیس ہے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں. لیکن میں
एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस को एक सजेशन देना चाहूँगा। वो ये है कि आपको ये करना चाहिए, जैसे कि अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को सारी मालूमात जो है वो दी हैं, आपको यही तरीका इख्तियार करना चाहिए या अपने ऑफिस से एक ऑफिशियल जो है वो प्रेस रिलीज़ करना चाहिए। ये जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे आप ऑनलाइन आके या वहाँ जाके बातचीत करते हैं, ये आपको नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे कुछ यूट्यूबर्स के पास जाके अपना लंबा आप इंटरव्यू देते हैं, ये प्रोफेशनली ठीक नहीं है। अगर आप मेरे पास ट्रेनिंग ले रहे होते और ये हम कंट्राइव्ड एक्सरसाइज कर रहे होते तो एज ए फैकल्टी मेंबर मैं आपको यही हदायत करता कि आप ये काम बिल्कुल ना करें। इसलिए कि हर जो यूट्यूब चैनल वाले हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चैनल्स हैं, उनकी अपनी अपनी थिंकिंग का अंदाज है, फिर वो आपकी बातों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं और बड़ा गलत किस्म का मैसेज जो जाता है। तो ये सही तरीका है जो कि अब आपने किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम लोगों को इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों केसेस जो है ये इस्लामाबाद की सफाई की तरफ पहला कदम होगा। इस्लामाबाद के चेहरे पे लगे बदनुमाग और गलीज दाग जो हैं, ये इनको साफ करने का वक्त आ गया है। नाजरीन, कल मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी अपलोड की है कि इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है और उसकी सफाई जो है आज़ाद ज़रूरी है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें और उसको फॉरवर्ड करें दूसरे लोगों को भी, ताकि आप आवाज़ बने, क्योंकि पाकिस्तान को साफ करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे बच्चों का है, चंद अमीर नशावर लोगों का नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब मिल के ये आवाज़ बुलंद करें कि पाकिस्तान को साफ किया जाए और इब्तिदा जो है इस्लामाबाद से की जाए। खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह आपको और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये पुरअमन इंसाफ वाली जगह बन जाए।